ये शरीर भी आपको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। लोग ले जाएंगे चिता पे रख के आग लगा देंगे, माटी बन जाएगा, राख बन जाएगा। 50 रुपया के घड़े में तुम्हारी राख जाएगी। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। यही तुम्हारी और हमारी औकात है। ज्यादा बड़े बोल घमंड में ना रहो, हाँ या ना? तो मेरी मां, ये शरीर भी अपना नहीं है। यदि आपका शरीर था तो आंखों में कम दिखने लगा, रोका क्यों नहीं? अंधा होने से अपने को। कानों में कम सुनाई पड़ने लगा, रोका क्यों नहीं? कमजोर पड़ गया शरीर, बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए। आपका शरीर था तो आपने बुढ़ा क्यों होने दिया? सदा जवान रहते। इसका मतलब शरीर पर भी आपका वश नहीं चल रहा है, आपका जोर। इसका मतलब ये शरीर आपका नहीं है। सच बताओ, शरीर आपका है? जब शरीर आपका नहीं है तो बेटा बेटी परिवार संसार आपका कैसे हो सकता है? ये झूठा जो घमंड लिए बैठे हो, उतरो सिंहासन से, इस घमंड की सिंहासन से। मेरा कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं, ये उंगली भी मेरी नहीं, ये कुछ भी मेरा, ये रोम कहते ना, एक रोम भी मेरा नहीं है, ये रोम। बोलो हाँ। जब कुछ नहीं है तो आप झूठे ही जी रही हो। ये मेरा, आप तो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, सब ले जाना बांध के। आपने कह दिया कि हमें तो घमंड है ही नहीं, जबकि देखो इतना सारा है। अपने को जीरो कर लीजिए, शून्य। बोले शून्य। शून्य भरा है कि खाली है? शून्य भरा है कि खाली है? जोर से। हाँ, जब खाली होगे, शून्यता की ओर जाओगे, तब भगवान की कृपा से भर जाओगे। खाली ही नहीं हो तो भरोगे कैसे? आपने ये मान लिया कि ये मेरा, ना, ये मेरा नहीं, ये मेरा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। भगवान आपके हैं। बेटा आपका नहीं है, बेटी आपकी नहीं है, शरीर आपका नहीं है, संसार आपका नहीं है, ये भगवान आपके। जो आपका है आप उसे अपना मानते नहीं, जो आपका है ही नहीं उसके पीछे भागते, आप रोते मरते रहते हैं। ये मेरा, ये मेरा। हाँ, एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। देखो, जब घमंड आता है तो व्यक्ति किस हद तक गिर जाता है। आदमी घमंड जब आता है तो लोगों का अपमान करने लग जाता है, तिरस्कार करने लग जाता है, छोटा समझने लगता है कि तुम तो छोटे हो। मेरी मां, भगवान कभी अभिमान को स्वीकार नहीं करते, इसलिए आप अभिमान से शून्य हो जाओ और जीरो कर दो अपने अभिमान को। और जब शून्य बन जाओगे, खाली हो जाओगे, तो भगवान आपकी कीमत बढ़ा देंगे। शून्य की कोई कीमत नहीं होती, पर जब शून्य के साथ गिनती खड़ी हो जाती है, अंक खड़ा हो जाता है एक, तो वही शून्य 10 हो जाता है। जब शून्य के आगे एक संख्या खड़ी हो जाती है तो क्या बन जाता है? शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती, पर संख्या से जुड़ते ही वो 10 गुना हो जाता है। ऐसे आपकी कोई कीमत नहीं, पर जब भगवान से जुड़ जाओगे तो आप 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना हो जाओगे।